इन्वेस्टमेंट करके पैसे बनाने के लिए कई सारी ऐसी जगह आपको मिल जाती है, कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है एक व्यक्ति के ऊपर, एक इंसान के ऊपर कि उसको कितनी जानकारी है और किस तरह की जानकारी है, किस तरह के फील्ड की जानकारी है, कहाँ पर वो निवेश करना चाहता है और उसके पास उसके अपने कैपिटल कितने हैं। समझ रहे हैं ना। अगर मैं बात करूँ तो देखिए, रियल इस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि उसमें हर कोई निवेश नहीं कर सकता है। क्रिप्टो में भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निवेश तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर होना चाहिए। उसके अलावा और भी कई सारी जगह है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गए। स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी सारा रिस्क आपको लेना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड को कहा जाता है कि ठीक है, इन सारी जगहों से अच्छी जगह म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। रीज़न क्या है पता है आपको? एक रीज़न, सबसे पहली रीज़न तो ये है कि यहाँ पर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बिल्कुल जानकारी नहीं है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एजेंट के थ्रू। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है या कुछ जानकारी है तो खुद से इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कम पैसे कमाने वाले लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, कम पैसे कमाने वाले लोग भी क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन म्यूचुअल फंड में उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? म्यूचुअल फंड में आने के बाद भी कुछ लोग अपना भारी भारी नुकसान करवा लेते हैं और उनका फ़ायदा नहीं हो पाता है। वजह क्या है? कुछ रीजंस है, कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, जिनकी वजह से उनको वो फ़ायदे वो बेनिफिट नहीं मिलते हैं। समझ रहे कि नहीं? और बाद में वो बंदा भी अपना पैसा फटाफट निकालता फंड से और फंड को, म्यूचुअल फंड को गाली देता हुआ फिरता है। समझ रहे कि नहीं? देखिए, आज से 1.5 साल, पौने 2 साल की बात मैं बता रहा हूँ। एक मेरे दोस्त है, समझ रहे, वो पटना के रहने वाले हैं, तो उन्होंने किसी फंड में निवेश किया हुआ था। तो मतलब उनको चाहिए था बहुत जल्दी में रिटर्न, समझ रहे, और वो तो म्यूचुअल फंड में होता नहीं है। समझ रहे कि नहीं? आगे हम इस पे बात भी करेंगे। बंदे ने 7-8 महीना 9 महीना में ऐसा किसी स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था। मुझे फ़ोन करके बोला कि तस्किन मैंने इस फंड में निवेश करके रखा हुआ है। मैंने बोला चल रे, तेरा ठीक है, पोर्टफोलियो तो बहुत बढ़िया है, चल तू ठीक है बना रहे इसमें। लेकिन बंदे को बहुत जल्दीबाजी लगी हुई थी। उसने 8 महीने 9 महीने में अपने पैसे वैसे निकाल कर आज तक वो नेगेटिव हो चुका है म्यूचुअल फंड से। तो देखिए क्यों होते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत काम आने वाली वीडियो है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली गलती क्या होती है? लोग उस वक्त निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में जब मार्केट बिल्कुल हाई पे होती है या मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, या फिर काफ़ी हद तक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है। मतलब लोगों को समझ में आता है, अरे बाप रे, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और म्यूचुअल फंड में इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। उस वक्त सबके रिटर्न्स अच्छे होते हैं ना, तो उस वक्त दिखने लगता है कि भाई इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई अगर अभी मैं निवेश करूं तो मुझे भी इस तरह का रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन आप सोच कर देखिए, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है ना, तो नीचे में आपको नीचे के लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करना था ना। अब तो वो ऊपर जा चुकी है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस ऊंचाई तक, जिस लेवल तक वो मार्केट पहुंच गई है, उस मार्केट का वो लेवल सलामत रहे या फिर मार्केट उस लेवल पर टिकी हुई रहे। समझ रहे कि नहीं? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत हाई पर नहीं गई तो मीडियम लेवल पे चली गई। अब मीडियम लेवल पे चली गई तो वो हाई पे भी जाने में ज़्यादा टाइम हो सकता है, ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला हो, फिर वो मार्केट नीचे आ भी सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ ही जाएगी, आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो वो मार्केट अच्छे लेवल पर जाकर कुछ दिनों तक या ज़्यादा दिनों तक रुक भी सकती है। लेकिन अगर आप मार्केट के हाई पे निवेश करते हैं तो यह आपकी फर्स्ट गलती होती है, क्योंकि हमेशा याद रखिए, मार्केट जब नीचे के लेवल पर हो, जब मार्केट गिरी हुई हो, जब मार्केट में क्रैशेस बहुत बुरा घटिया वाला चल रहा हो ना, उस वक्त आपको कोशिश करना चाहिए कि हम निवेश करें, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट वहाँ पर क्या मिलता है? एनएवी आपको सस्ती मिलती है। और आपको पता है या नहीं है? नहीं है तो आप सुन लीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में सारा खेल एनएवी का है भाई। एनएवी आपको जितनी सस्ती मिल गई, आप उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती यहाँ पर यह होती है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को कहाँ पर निवेश करते हैं? मिड कैप में निवेश करते हैं, स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सबसे पहला रीज़न है, और वो ही मेन रीज़न है मेरे ख्याल से, कि वो अच्छा रिटर्न्स, समझ रहे हैं, उनको दिखता है कि भाई अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर मिलता है। नो डाउट मिड कैप में, स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन ये रिटर्न्स अच्छे उस वक्त होते हैं जब मार्केट की हालत अच्छी होती है। समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब तो आप समझ रहे हैं, जब मार्केट की हालत अच्छी रहेगी तो रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे।
लेकिन जब मार्केट में क्रैशेस आएगा, जब गिरावट होगी, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पर हो सकता है ना, तो वो स्मॉल कैप है और मिड कैप है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप अगर अपनी पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप ऐड ना करें, समझ रहे हैं कि नहीं। आप लार्ज कैप, मल्टी कैप इस तरह के फंड्स का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि यह आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखता है। और दूसरी बात, लार्ज कैप में बहुत हाई लेवल का रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूं कि अगर गिरावट भी हो जाएगी ना, तो वहां पर बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, और वो नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा जो नुकसान आपको मिड कैप में और स्मॉल कैप में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा तीसरे नंबर की जो गलती होती है वो ये होती है कि अपने टोटल कैपिटल को एक ही फंड में या एक ही कैटेगरी के फंड में निवेश कर देना। देखिए, इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो में कहा है कि आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 1 लाख रुपया एक ही फंड में निवेश कर दें या एक ही कैटेगरी के फंड में निवेश कर दें, मतलब सिर्फ कई 2 3 4 5 करके आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी की पोर्टफोलियो बना ले। ये चूंकि अच्छा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। इसमें ओवरलैपिंग की भी प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हैं। अब ओवरलैपिंग क्या होती है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर देख लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। दूसरी बात, बहुत बड़ा मतलब रिस्क रहता है आपके सर पे। वहाँ पर अगर मार्केट में गिरावट आई तो याद रखिए कि आपके बहुत सारे पैसे नुकसान हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आता है वही पॉइंट जिस पॉइंट से मैंने वीडियो की शुरुआत की है कि म्यूचुअल फंड में लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो 2 दिन 3 दिन पे अपनी पोर्टफोलियो का परफॉर्म चेक करते हैं, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 2 दिन 3 दिन या 1 वीक में आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाए। 6 महीने 4 महीने पे आप एनालाइज करते रहें, पोर्टफोलियो को आप चेक करते रहें कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई फंड ऐसा है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म है, तो आखिर रीज़न क्या है देखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई टेम्प्रोरी रीज़न है, मतलब कुछ दिनों में वो रीज़न ख़त्म हो जाएंगे, महीना दिन 1.5 महीने में, 1.25 महीने में, 2 महीने 3 महीने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना दिनों तक हम सब्र कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिनों तक उस फंड का मैटर ख़राब रह सकता है तो फिर उस फंड को आप अपनी पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है एक बहुत ही मेन पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पॉइंट पे मुझे सबसे शुरू में ही बात करनी चाहिए, लेकिन सबसे लास्ट में मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात कि वो पॉइंट क्या है, बगैर जानकारी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, समझ रहे हैं। मतलब देखा देखी से इन्वेस्टमेंट कर लेना, कुछ भी पता नहीं है, किसी तरह का फंड सेलेक्ट करके और उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जानकारी, मैं इसको लास्ट में क्यों प्रेजेंट किया हूँ, लास्ट में इस पॉइंट पे मैं बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से अगर जानकारी होती ना, तो ये सारी गलतियों के बारे में जानकारी होती तो फिर कुछ गलती ही नहीं होती, इसीलिए मैंने इसको शुरू में नहीं बोला, समझ रहे कि नहीं। सबसे बुरी बला क्या है कि लोग जानकारी नहीं लेते हैं बगैर जानकारी। देखिए, आपको अगर शुरुआती टाइम है, बहुत सारा कुछ पता नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट फंड के ही साथ आएँ। देखिए, 1-2% रिटर्न्स कम होंगे, जबकि मैं कई मरतबा वो बोलता हूँ कि 1-2% बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बात तो सही है, लेकिन बाद में उसको आप स्विच भी कर सकते हैं, डायरेक्ट में आ सकते हैं। लेकिन शुरू टाइम में जब आपको कुछ जानकारी नहीं है और आपको निवेश करना है, तो किसी एजेंट के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। इससे बेहतर है ना कि भाई आपके लाखों रुपये ख़राब हो जाएं, उससे बेहतर है कि 1-2% ख़राब हो जाए, मतलब वो कमीशन चला जाए एजेंट को। तो देखिए, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जिसका याद रखना बहुत ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले और निवेश करने के बाद भी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।